दबोचा। जमशेदपुर से वाहन चोरी कर भाग रहे अपराधी हुए गिरफ्तार। चोरी वाहन टाटा सूमो को किया गया जब्त। दोनों अपराधियों पर लूट, फिरौती और हत्या का है मामला दर्ज। तीसरी थाना के खिजूरी के पास वाहन जांच अभियान लगाकर पुलिस ने एक कार से 306 बोतल अवैध शराब को किया जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला तस्कर। बिहार ले जाया जा रहा था शराब। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बकरीद पर्व को लेकर नगर थाना पुलिस की ओर से शहरी इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च। शांत माहौल में बकरीद पर्व मनाने की हुई अपील। कहा जनता की सेवा में तत्पर है पुलिस। बेंगाबाद थाना की ओर से भी इलाकों में निकाली गई फ्लैग मार्च। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्ति पीठ में पिछले 2 दिन से चल रहे अनुष्ठान का हुआ समापन। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। गायत्री परिवार के काफी लोग हुए अनुष्ठान में शामिल। और जमीन माफियाओं के खिलाफ जेएमएम और भाकपा माले ने खोला मोर्चा। बैठक कर दी माफियाओं को चेतावनी, दिए गंभीर आंदोलन के संकेत। अब खबरें विस्तार से। मंडरो से तीसरी होते हुए बिहार की ओर ले जा रहे एक 4 पहिया वाहन में अवैध शराब को पुलिस ने टीम गठित कर वाहन को जब्त किया। बताया गया कि वाहन में कुल 306 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। शनिवार को गुप्त सूचना पर पुलिस ने अवैध शराब लदे एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया। बताया गया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 4 पहिया वाहन से अवैध अंग्रेजी शराब मंडरो से तीसरी होते हुए बिहार की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के निर्देशानुसार सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तीसरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस दल खिजूरी नदी के समीप पहुंचा, जहां उन्होंने पाया कि तेजी से आ रही एक 4 पहिया वाहन जिसे गठित टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस एवं पुलिस की गाड़ी को देखकर वाहन का चालक वाहन को और भी तेजी से भगाने लगा और इसी क्रम में वह गम्हरिया टाण चेकनाका के समीप पहुंच गया, जहां पहले से ही थाना प्रभारी तीसरी के निर्देशानुसार रात्रि गश्ती दल के द्वारा सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा था। पुलिस द्वारा सघन चेकिंग देखकर युक्त गाड़ी का चालक एवं अन्य 2 शराब तस्कर गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा करके अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। वहीं वाहन से कुल 306 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया और पुलिस गाड़ी को थाने ले आई। छापामारी टीम में तीसरी थाना प्रभारी संजय नायक, रोशन कुमार, संजय टुडू, मनीष कुमार दास, मिलन कुमार मिश्रा, सुमंत कुमार वर्मा, संदीप कुमार वर्मा शामिल थे। गिरिडीह नगर और बेंगाबाद थाना को जमशेदपुर से 2 अपराधी वाहन चोरी कर भाग निकले हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और बेंगाबाद से उक्त वाहन का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, जिससे किसी भी अपराधियों का बच पाना नामुमकिन है। वहीं नगर थाना की टीम ने जमशेदपुर से वाहन चोरी कर भाग निकले 2 अपराधियों को बेंगाबाद से पीछा करते हुए गिरिडीह आने वाले रास्ते में पकड़ लिया और चोरी किए टाटा सूमो वाहन को बरामद किया, जिसके बाद इसकी सूचना जमशेदपुर पुलिस को दी। गिरफ्तार अपराधी में मोहम्मद सफीक अली और राशिद हुसैन शामिल है। दोनों अपराधियों के ऊपर लूट, फिरौती, आर्म्स एक्ट और गोली मारकर हत्या करने का मामला भी दर्ज है। दरअसल जमशेदपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार द्वारा गिरिडीह नगर और बेंगाबाद थाना को सूचना दी गई कि 2 अपराधी चोरी किए हुए वाहन लेकर भाग निकले हैं। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और सूचना के आधार पर बेंगाबाद से उक्त वाहन का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। बकरीद पर्व को लेकर देवरी थाना परिसर में रविवार को थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में थाना प्रभारी ने जहां लोगों से शांति पूर्वक बकरीद पर्व मनाने की अपील की, वहीं कोई भी परेशानी होने पर तुरंत थाना में सूचना देने की बात कही। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बारी बारी से अपने विचार को रखा और बकरीद पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष बिमल कुमार सिंह, उपाध्यक्ष धोकल दास, मुखियापति केदार रविदास, पंचायत समिति सदस्य राउफ अंसारी, अविनाश चंद्र राय सहित कई लोग उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ।
श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बर रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सिल क्षेत्र के 16 नंबर निवासी मोहम्मद सद्दाम अंसारी को लड़की छेड़खानी के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए इसे गिरफ्तार कर थाना ले गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 16 नंबर निवासी मोहम्मद सद्दाम अंसारी को पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया। रविवार को मेडिकल जांच के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद पुलिस पूछताछ के लिए उसे वापस अपने साथ थाने ले गई। बता दें कि आरोपी मोहम्मद सद्दाम अंसारी पर अपने गांव में किसी लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप है, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। तब से यह पुलिस की निगरानी में है। बताया गया कि पुलिसिया पूछताछ के बाद इसे जेल भेज दिया जाएगा। रविवार को JMM और भाकपा माले की अगुवाई में गांडे के करवटार में भू माफियाओं के खिलाफ एक बैठक की गई, जिसमें भू माफियाओं के द्वारा किसानों की जमीन को फर्जीवाड़ा तरीके से रजिस्टर किया जा रहा है, उसमें रोक लगाने की चर्चा की गई और इसकी शिकायत करने की बात कही गई।
जेएमएम और भाकपा माले की अगुवाई में रविवार को एक बैठक हुई जिसमें गांडे के कर्माताड़ में भूमाफियाओं के खिलाफ बताया गया कि यहां भूमाफियाओं का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अब वे अंचल कार्यालय से साठ घाट और फर्जीवाड़ा करके गलत वंशावली तथा एलपीसी बनवा कर किसानों की जमीन रजिस्ट्री करवाना भी शुरू कर दिए हैं। भाकपा माले के गांडे विधानसभा क्षेत्र के नेता राजेश यादव ने इस मामले पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं बैठक में मौजूद झामुमो नेता सह स्थानीय मुखिया दशरथ किस्कू ने भी जिला प्रशासन से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बताया गया कि गांडे थाना नंबर 423 अंतर्गत मौजा कर्माटांड में खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 152, 153, 149, 148 से संबंधित कुल जमीन में से 5.4 एकड़ जमीन गलत एलपीसी तथा गलत वंशावली बनवाकर रजिस्ट्री करवा दी गई है। जानकारी मिलने पर असल भूस्वामियों के द्वारा अंचल कार्यालय में इसकी शिकायत कर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की गई। साथ ही गांडे थाना तथा उपायुक्त गिरिडीह को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदन दिए गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से रोहित यादव, नुन्नूलाल महतो, गोवर्धन यादव, प्रमोद यादव, सुरेंद्र यादव, उमेश यादव, शिवचरण यादव, प्रकाश यादव, मिथिलेश यादव, कामदेव यादव, रंजीत यादव, गणेश यादव, सुनील यादव, उपेंद्र यादव, पूरन यादव, नीमा यादव, प्रदीप यादव सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे। गांडे प्रखंड के यहाँ मेदनी सारे पंचायत के कर्माटाड़ में यहाँ स्थानीय ग्रामीणों के साथ यहाँ के मूल जो किसान हैं, रैयत हैं, उनके साथ एक मीटिंग किए हैं। और ये मीटिंग हम लोग इसलिए किए हैं कि यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि यहाँ के जो किसान हैं उनका जमीन को फर्जी कागजात बना करके, फर्जी तरीके से, फर्जी वंशावली बना करके भूमाफियाओं ने कुछ गठजोड़ करके रांची के किसी व्यक्ति को 5 एकड़ 4 डिसमिल जमीन जो इस गांव को जाने के लिए जो रोड है, इस रोड से सटी हुई जमीन बनाया गया है। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने फर्जी एलपीसी बनाया, और इस तरीके से अगर गरीबों की जमीन हड़पी जाएगी तो गरीब कहाँ जाएंगे, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम आज की बैठक से मांग कर रहे हैं प्रशासन से। हम यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी से भी मांग करते हैं। हम यहाँ की अभी नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी से भी मांग करते हैं। यहाँ अभी जो सांसद बन के कैबिनेट मंत्री बनी है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हम उनसे भी मांग करते हैं कि आपके पास बहुत पावर है, आपका एक कलम इन सारे फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल के अंदर में डालने का काम करेगा। हम तमाम लोगों से मांग करते हैं कि इस पर हम लोगों का साथ दें। और अंतिम रूप से हम लोग किसानों की ओर से, यहाँ के लोगों की ओर से ऐलान कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम लोग जमीन लूटने नहीं देंगे और किसानों की जमीन उनकी रहेगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। तमाम लोग जो इस जमीन को बचाने की लड़ाई में साथ देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, हम सबों को अपने संगठन की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से हम उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार को झामुमो प्रखंड कमेटी की एक बैठक गांडे के जोराम गांव में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 22 जून को शहीद बसंत पाठक की 44वां पुण्यतिथि मनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। वहां उपस्थित जिला महासचिव महालाल सोरेन ने कहा कि शहीद बसंत की 44वां पुण्यतिथि झामुमो प्रखंड कमेटी भव्य तरीके से मनाएगी। आगामी 22 जून को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधानसभा की विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू समेत विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन उपस्थित होंगे। बैठक में जीप सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, मुखिया दशरथ किस्कू, इंद्रदेव पाठक, दिलीप मंडल आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में 20 सूत्रीय प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, जितेंद्र मंडल, कन्हाई साव, जयप्रकाश पंडित, हलधर राय, रितेश पाठक, रवि वर्मा, प्रेम मुर्मू सहित अन्य कई उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है।
अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को कॉलेज नेटवर्क के द्वारा होटल अशोका इंटरनेशनल में उत्थान 2024 कैरियर मोटिवेशन और 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। होटल अशोका इंटरनेशनल में रविवार को कॉलेज नेटवर्क के द्वारा उत्थान 2024 कैरियर मोटिवेशन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 40 विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता और 15 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षकों ने भाग लिया। वहीं समारोह का उद्घाटन कॉलेज नेटवर्क के संस्थापक सुजीत कुमार और मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता अंकुर गिल ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। वहीं प्रेरणादायक भाषणों के जरिए विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना और सफलता के दिशा में अपने सपनों का पीछा करने को कहा गया। बताया गया कि जीवन में कोई भी बड़ा नहीं होती अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और दृढ़ रहे। शिक्षा एवं साधन है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। वही सुजीत कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम हमारी नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक छोटा सा कदम है। हम अपने छात्रों की मेहनत और
पैच। हम अपने छात्रों की मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं और उन्हें उनकी आगामी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहम्मद सद्दाम, राहुल समेत अन्य कई लोग शामिल थे। आज हमने गिरिडीह में उन बच्चों को बुलाया गया है उत्थान 2024 में, जो बच्चे अपने कोचिंग से टॉपर्स रहे हैं और जो बच्चे का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। हम लोगों की कोशिश थी कि उन बच्चों को बुलाएं और अपने साइड से कॉलेज नेटवर्क और SBID कॉलेज की तरफ से उनको सम्मानित करें, ताकि आगे इन फ्यूचर में उनको एक मोटिवेशन मिल सके और वो बच्चे अपने कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो इस सेलिब्रेशन में हम लोग की एक थोड़ी सी कोशिश थी कि बच्चे के फ्यूचर को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएं और पॉजिटिव वे में लेके चलें। मेन उद्देश्य हमारा उत्थान 2024 का ये था। आज गिरिडीह अशोका इंटरनेशनल में मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। ये इनिशिएटिव कॉलेज नेटवर्क झारखंड ने लिया था, जिसमें जो भी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने अच्छा किया 12th में, उनको एक एप्रिसिएशन अवार्ड था और दूसरा साथ में वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, कैसे एक सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं, उसके लिए एक मोटिवेशनल सेशन था। और क्योंकि जैसे आपको पता है कि इंडिया एक सबसे ज़्यादा यूथ वाला कंट्री है, तो इन यूथ की एनर्जी को टाइम के साथ चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे फुल ऑफ द एनर्जी हैं इस एज में। आफ्टर 12 दे हैव द लॉट ऑफ एनर्जी, बट उस एनर्जी को अगर हम चैनलाइज करेंगे, सही तरीके से उनको गाइडेंस करेंगे, तो जरूर फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि आजकल जैसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास था कॉलेज नेटवर्क के द्वारा, और जिसका पूरा श्रेय सुजीत को, सद्दाम को, पूरी कॉलेज नेटवर्क की टीम को जाता है, और स्पेशली फॉर द मीडिया, क्योंकि आप वही लोग हो जो इन चीज़ों को आगे प्रमोट करके दूसरे यूथ भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा गिरिडीह के द्वारा तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्तिपीठ में पिछले 2 दिन से चल रहे गायत्री जयंती, गंगा दशहरा एवं वैद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के महाप्रयाण दिवस कार्यक्रम का समापन आज हो गया। इस शुभ अवसर पर अखंड जप, दीप महायज्ञ एवं पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि संदीप कुमार ने कहा कि आज के ही दिन इस पृथ्वी पर आदि शक्ति माँ गायत्री एवं पतित पावनी माँ गंगा का अवतरण हुआ था। आज के ही दिन 2 जून 1990 को अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वैद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने इस स्थूल काया का परित्याग किया था। वर्तमान समय गायत्री तीर्थ शक्ति कुंज हरिद्वार के द्वारा अखंड ज्योति एवं युग निर्माण योजना मासिक प्रकाशित हो रहा है। इसके लाखों ग्राहक हैं, जिसे पढ़कर लोग अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। माँ गंगा का पवित्र जल आज लोगों के घरों में उपलब्ध है, जिसकी श्रद्धा भाव से लोग पूजा करते हैं। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने यज्ञ भगवान को गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं अन्य वैदिक मंत्रों से आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के मंगलमय जीवन, उज्जवल भविष्य एवं कल्याण की प्रार्थना की। अंत में सामूहिक आरती के द्वारा इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, दर्शन पंडित, भागीरथ प्रसाद सिंह, संदीप कुमार, हरिशंकर चंद्रकार, योगेश्वर महतो, लाल बाबा, नरेश यादव, अरुण कुमार, महेश गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, सुमन गुप्ता, अर्चना देवी, उर्मिला बर्नवाल, वीना गुप्ता, कविता कांदवे, शीला देवी, उमा गुप्ता, बबीता श्रीवास्तव सहित महिला मंडल की बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। नगर थाना से रविवार को बकरीद पर्व को लेकर फ्लैग मार्च किया गया। यह फ्लैग मार्च नगर थाना से बड़ा चौक और मुस्लिम बाजार होते हुए टावर चौक से बस स्टैंड तक हुआ। फ्लैग मार्च में नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, एसआई सत्येंद्र पाल, एसआई विक्रम कुमार सिंह, एसआई सूरज पैच, एसआई सरजू पासवान, एएसआई चंदन तिवारी, एएसआई शिव शंकर पासवान मौजूद रहे। इस दौरान बकरीद पर्व शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की गई। साथ ही लोगों को सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट नहीं डालने की चेतावनी दी गई। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज,
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा के मनिक लालो लाठी दास के गोदिया लोगों के साथ जमीन विवाद चल रहा था, उसी को खत्म करने के लिए एक बैठक रखी गई थी। इस बीच आपसी सहमति नहीं बनने पर दोनों में मारपीट हो गई। इस वजह से लाठी दास और उनकी 12 वर्षीय बेटी बुरी तरह से घायल हो गई। जमीन विवाद के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर से जमीन विवाद का एक मामला पचम्बा के मनिक लालो में देखने को मिला। मनिक लालो निवासी लाठी दास, उनकी 12 वर्षीय बेटी अर्चना कुमारी और सोनू दास जमीन विवाद में हुए मारपीट में घायल हो गए। रविवार को सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गोतिया से चल रहे जमीन विवाद को खत्म करने के लिए बैठक रखी गई थी। इसी बीच आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण बात बिगड़ गई और जिसके बाद सब्बल लाठी डंडे से वार कर इन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इन लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं मारपीट का आरोप विनोद दास, महेंद्र दास आदि पर लगाया गया है। क्या हुआ था मामला, क्या चीज हुआ? ये था कि दोनों भाई का जो पारिवारिक घरैया बंटवारा था, जगह जमीन और घर का, समझे ना, उसी में इनकी बहन लोग भी आई हुई थी और कुछ माने। तो ये लड़का जो है, बड़ा लड़का, जो हमको बीच में, हम तो वहाँ थे ना, फिर बाद में चले आए हम गिरिडीह। तो हुआ क्या कि ये जो है सो अपना भगना के ऊपर चाकू चला दिया। अच्छा। जब चाकू चला दिया तो वही उसका अपनी छोटा भाई गुस्सा में आकर के उसके साथ मारपीट कर दिया, जिससे वही कपार पर फट गया। थाना में सूचना? जी, थाना वहाँ प्रशासन पहुंच करके थाना वाला ही जो है पेशेंट को यहाँ भेजा है और जो इसका जो मारा है जिस भाई को, जो अपना कस्टडी में रखा। आपका? सोनू कुमार दास। कहाँ के रहने वाले हैं? बगीचा वाला।
कैसे चोट लगा आपको? वो बड़े मामा चाकू मार दिए। हाँ? बड़े मामा चाकू मार दिए। किस कारण से, क्या कारण था? वो मामा, दोनों मामा में झगड़ा हुआ था जमीनों के बीच में। हम लोग का बुलाया गया था। वो मेरा माँ लोग का बोलने लगा थोड़ा, तब मेरा माँ का पीड़ा उठा दिया बड़े मामा मारने के लिए। मारा, लग गया दीवार में चोट। उसको लगता था कपाल ऊपर फट जाता। तो हम बोले दो बात, तब मेरा मामा निकल कर आया इधर से, मेरा चाकू मार दिया। तब भागने लगा वो। तब छोटा मामा देखा तो उसको उधर जाकर मारपीट किया। इतने हम तक जानते हैं।